नमस्कार। राजा और माली की कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और ये कहानी मैंने सुनी है। और जिस तरह से आपने इसका एलेब्रेशन किया, इसको बताया, बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगा। ये कहानी का जो श्रेय है वो यही कहता है, इस कहानी का जो सार है वो यही कहता है कि हमें हमारे जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। हमारे जीवन में जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। तो इसलिए हमें अपने आप पर विश्वास करना है, रब पर विश्वास करना है और रब की लीला लीला को समझना है। जो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये इस कहानी का जो सार है वो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, बहुत अच्छी बात बोली। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब राजा अपने व्यस्त होता है, कुछ परिस्थितियों को समझने में व्यस्त होता है कि हम दूसरे पड़ोसी राजा से जब किस तरह से जीतेंगे, और तो उसी बीच में जब माली होता है वो राजा के लिए फल लेकर आता है। आज जब वो बाग से फल तोड़ रहा होता है तो उसने सोचा कि मैं राजा के लिए अंगूर, आम और नारियल ले चलूं। पर भगवान की दया और दयालुता के साथ साथ भगवान की कृपा से, ऐसा वो सोचता है माली, भगवान की कृपा से वो नारियल ना ले जाकर अंगूर ले जाता है। जब दरबार में राजा के सामने वो बैठता है और सोचता है कि राजा जी, मैं आपके लिए अंगूर लेकर आया, मतलब, तो जब वो पेश करता है और पेश करने के बाद जब अंगूर आधे झूठे खाकर, झूठे अंगूर जब वो माली पर फेंकता है राजा, तो माली कहता है कि रब तू बहुत दयालु है, भगवान तू बहुत दयालु है। और इस बात को जब वो बार बार बोलता है, क्योंकि जब भी अंगूर राजा खाता है, आधा झूठा उसके ऊपर फेंक देता है। तो जब भी वो फेंकता था और वो हर बार यही बोलता था, माली हर बार यही बोलता था कि हे रब तू बहुत दयालु है, हे प्रभु तुम बहुत दयालु हो। इस बात को जब राजा सुनता है तो राजा बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर झूठे अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम रब को दयालु बोल रहे हो, ऐसे क्यों? तब वो बोलता है कि राजा जी, मैं बेसिकली दयालु इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं आज आपके लिए फल तोड़ने गया तो फल तोड़ते वक्त मुझे विचार आया कि मुझे आपके लिए अंगूर, आम या नारियल लेके जाना है। अच्छा हुआ मैं आपके लिए नारियल लेकर नहीं आया, अन्यथा अन्यथा आज मुझे अंगूर की जगह नारियल पड़ रहे होते और मेरा माथा फूट गया होता। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई, बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही प्यारी कहानी आपने, बहुत ही प्यारे रूप में, बहुत ही प्यारे शब्दों में, प्यारी प्यारी बातों से, प्यारी प्यारी बोल से आपने जो बोला, समझाया और कहा। कहानी का जो सार था, जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो डेफिनेटली हमें धैर्य रखना है, हिम्मत करनी है और अपने काम को निडर होकर, निश्चिंत होकर, ईमानदारी से करते रहना है। और जब हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे तो डेफिनेटली हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ। आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराती रहें और अपने काम को अच्छे से, ईमानदारी से करते रहें। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं अपने काम को ईमानदारी से और बहुत अच्छी तरीके से करने की कोशिश करूँगा, करता रहूँगा और जल्द से जल्द सफलता पाकर एक उदाहरण के तौर पर दुनिया के और आपके लिए खुशियाँ लेकर आऊँगा। आपसे भी मैं यही कामना करता हूँ, यही उम्मीद करता हूँ और बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आपसे हमेशा जुड़ा रहूँगा और हमेशा आपसे, ठीक है? इसलिए हमेशा खुश रहो, मुस्कुराती रहो और अपने भविष्य पर, अपने काम पर ईमानदारी से ध्यान देती रहो। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लव यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। खुश रहो।